उस कहानी का आगाज इस सुबह से होता है जब पूरा गांव एक ऐसी पुरस्रार बीमारी में घिर गया जिसने डॉक्टरों के होश उड़ा दिए। हर गली में मातम का आलम था, हर घर से किसी बीमार की कराहट सुनाई दे रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा मौजज़ा वो पेश आया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक गूंगे गडरिये के हाथों जो कभी अपने मुंह से एक लफ्ज तक ना बोल सका था। हमजा 17 साल का एक नौजवान जिसे कुदरत ने बोलने की नामत से महरूम रखा था। वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने बूढ़े वालिद के साथ रहता था। उसका काम बकरियां चराना था और उसकी दुनिया उन्हीं पहाड़ों और मैदानों तक महदूद थी। लोग उसे गूंगा हमजा कहते थे, मगर उन्हें मालूम न था कि उसकी खामोशी के पीछे कितनी गहरी सोच और हसास दिल छिपा हुआ था। हमजा के वालिद हाजी अब्दुल्ला, जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते, वो जानते थे कि उनके बाद उनका गूंगा बेटा उस बेरहम दुनिया में कैसे गुजारा करेगा। डॉक्टर सुभान, शहर से आया हुआ डॉक्टर जिसने बीमारी की तशखीस के बाद हाथ खड़े कर दिए थे, वबा ने अचानक हमला किया। पहले चंद बच्चे बीमार पड़े, फिर ये बीमारी पूरे गांव में फैल गई। बुखार, खांसी और फिर सांस लेने में दुश्वारी, ये तीनों अलामतें मौत का पैगाम लेकर आते हैं। डॉक्टर सुभान ने कहा, यह बीमारी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैंने ऐसी किसी बीमारी के बारे में नहीं पढ़ा। लोगों ने मस्जिदों में इज्तिमाई दुआएं शुरू की, मगर मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। हमजा अपनी बेचैनी के मारे बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो चाहता था कुछ करे, मदद करे, मगर कैसे? जो खुद बोल न सकता हो, जो अपने जज्बात का इजहार न कर सकता हो, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हमजा अपनी बेचैनी के मारे बाहर आया। चांदनी रात थी और पहाड़ों पर चांद की रोशनी का अजीब सहरतारी था। वो अचानक पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा दरवेश मिला जो रास्ता भूल चुका था। हमजा ने इशारों में उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया और उसे रास्ता दिखाया। दरवेश ने हमजा की मेहरबानी से मुतासिर होकर उसे एक राज की बात बताई। बेटा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास वो सलाहियत है जो बोलने वालों के पास नहीं। तुम सुनना जानते हो, महसूस करना जानते हो। ये कहकर दरवेश ने उसे एक ख्वाब के बारे में बताया जिसमें एक खास जड़ी बूटी का जिक्र था जो सिर्फ उन्हीं पहाड़ों में कहीं मिल सकती थी। हमजा ने फैसला किया कि वो इस बूटी की तलाश में निकलेगा। उसने अपने वालिद को एक खत लिखा। हमजा लिखना पढ़ना जानता था और सुबह सवेरे ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। पहला दिन वो पहाड़ों की चट्टानों में भटकता रहा, कुछ न मिला। दूसरा दिन उसे कुछ ऐसी बूटियां मिलीं जो मुशाबा थीं, मगर वो ऐसी नहीं थी जिसका जिक्र दरवेश ने किया था। तीसरा दिन थकावट और भूख से उसकी हिम्मत टूट रही थी। शाम को जब वो एक चश्मे के पास बैठा था, उसकी नजर एक छोटी सी सब्ज जड़ी बूटी पर पड़ी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दरवेश ने बताई थी। वो जड़ी बूटी लेकर वापस गांव आया। अब मसला ये था कि वो लोगों को कैसे समझाता। उसने जड़ी बूटियों को पीसकर एक मुरक्कब तैयार किया और रात के अंधेरे में बीमारों के घरों में जाकर उसे उनके पानी के बर्तनों में मिला दिया। पहला मरीज जो सेहतयाब हुआ वो 6 साल की बच्ची थी, फिर उसका बाप, फिर पड़ोसी। लोग हैरान थे कि यह मौजज़ा कैसे हो रहा है। डॉक्टर सुभान ने तहकीक की तो उसे पता चला कि सब मरीजों के पानी में एक अजीब सी जड़ी बूटी का रस मिला हुआ है। एक रात गांव के लोगों ने हमजा को एक मरीज के घर में दवा डालते हुए देख लिया। शुरू में उन्होंने समझा कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, मगर जब उन्होंने देखा कि वो वही मुरक्कब डाल रहा है जिससे लोग सेहतयाब हो रहे हैं, तो उनकी आंखें खुल गईं। सबसे पहले डॉक्टर सुभान ने हमजा से माफी मांगी। मैंने तुम्हें कभी हकीर समझा, मगर आज तुमने मुझे सिखाया कि इल्म सिर्फ डिग्री में नहीं, दिल में होता है। हमजा के वालिद हाजी अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे। आज मैं समझा कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं। अल्लाह ने उसे गूंगा पैदा किया, मगर उसके दिल में ऐसी हिकमत रखी जो करोड़ों बोलने वालों के पास नहीं। आज वो गांव पूरे इलाके में माजिज़े के गांव के नाम से मशहूर है। हमजा ने एक छोटी सी दवाखाना कायम की जहां वो लोगों को मुफ्त इलाज करता है। वो जड़ी बूटी जिसको उसने दरियाफ्त किया था अब हमजा की जड़ी बूटी के नाम से मशहूर है और पूरे मुल्क में इस्तेमाल होती है।
सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वाले अब किसी को उसकी ज़ाहिरी हालत पर नहीं जांचते। वो समझ गए हैं कि हर इंसान में अल्लाह ने कोई ना कोई खास सलाहियत रखी है, हर इंसान में छिपी है कोई ना कोई खास बात। हमजा ने साबित किया कि माजूरी कोई कमजोरी नहीं, कभी किसी को उसकी ज़ाहिरी हालत पर मत जांचो। लोग हमजा को गूंगा समझते थे, मगर उसके अंदर हिकमत का खजाना था। अल्लाह की मदद आती है जब मकसद नेक हो। हमजा का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क था। हिम्मत हारना मोमिन की शान नहीं। इल्म हर जगह से हासिल किया जा सकता है। दरवेश से मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी। खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। हमजा ने बगैर किसी लालच की खिदमत की। ये कहानी हर इस शख्स के लिए है जो खुद को कमतर समझता है, जो सोचता है कि उसमें कोई खास बात नहीं। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जो सलाहियतें दी हैं वो तुम्हारी अपनी हैं। तुम्हारी जो कमजोरी तुम्हें लगती है, हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो। जैसे हमजा ने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया, तुम भी अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हो। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू, तुम्हारी हर खूबी और खामी, तुम्हारी हर सलाहियत सब अल्लाह की तरफ से है। और जो चीज अल्लाह की तरफ से है उसमें जरूर कोई हिकमत है, कोई मसलहत है, कोई भलाई है। तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारी आवाज बन सकती है, तुम्हारी कमजोरी भी तुम्हारी ताकत बन सकती है। बस जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारी नजर बदलने की। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने ख्यालात हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।